ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 1 से 15 जून का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी आवरण कथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं सृजनशील जीवन पर आपके साथ कार्यक्रम के पिछले सप्ताह की कड़ियों में विस्तार से चर्चा हुई थी। ईज ऑफ लिविंग के कदमों के कारण भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ने वाली जनसंख्या को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय कार्य योजना बनाकर काम कर रही है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन का अवसर मिले। जीवन प्रत्याशा में सतत वृद्धि होने से अधिक आयु तक जीने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ी है। आयु में सतत वृद्धि के प्रमुख कारकों में केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन की योजनाएं शामिल हैं, जिनके बारे में आपको पत्रिका के माध्यम से बताया गया था। लेकिन बुजुर्गों को गरिमामय जीवन देने में समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, परिवार के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान रखने का दायित्व समाज का भी है, सरकार का भी है। इसी दायित्व बोध को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। योगी जी की सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और देश को आगे बढ़ाने में लगाया है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। आइए अब बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के बारे में। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सेनानियों की वीर गाथा फ्लैगशिप योजना में पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 7 वर्ष, विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई पहल पर विशेष स्टोरी और G20 से जुड़े कार्यक्रम इस अंक में विशेष रूप से हैं। हाल ही में सूडान संकट में भारतीयों को सुरक्षित निकालने वाले अभियान ऑपरेशन कावेरी और बैक कवर के रूप में तेलंगाना स्थित विरासत स्थल की जानकारी भी अंक का हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा देश को दी गई विकास की सौगातों पर विशेष सामग्री भी इस अंक में शामिल है। समाचार सार के अंतर्गत 5 जानकारियां शामिल हैं। इनमें पहली है, सत्यापित कर सकते हैं आधार से जुड़ा अपना मोबाइल और ईमेल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने आधार के साथ जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल को सत्यापित करने की अनुमति दे दी है। अभी बहुत से लोगों में इस बात को लेकर संशय है कि आधार के साथ उनका कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है। आशंका रहती थी कि आधार का ओटीपी किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर तो नहीं जा रहा है। नई सुविधा से नागरिक नंबर को सरलता के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा युवा प्रतिभा पेंटिंग टैलेंट हंट शुरू, दिखाएं प्रतिभा। देश भर में बनेंगे 100 स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए 15 सितंबर 2023 तक करें आवेदन। और ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदन की तारीख बढ़ाई, 26 जून तक करें आवेदन जैसे समाचार शामिल हैं। विज्ञान और तकनीक के महत्व और उसकी अनवरत जरूरतों को समझते हुए पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इसी का परिणाम है कि भारत आज उच्च तकनीक, अनुसंधान और इनोवेशन के क्षेत्र में विश्व के उन देशों के समक्ष खड़ा है जहां कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ विकसित देशों का ही स्थान था। केंद्र की वर्तमान सरकार निरंतर छात्रों और युवाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है, ताकि विश्व मानचित्र पर भारत की और मजबूत पहचान बन सके। विज्ञान, अनुसंधान और वैज्ञानिक सामर्थ्य के बल पर भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई मिली है। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के उन शब्दों को याद करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। आज देश के सामने 2047 का स्पष्ट लक्ष्य है। भारत का आर्थिक विकास सतत विकास का लक्ष्य हो या फिर इनोवेशन के लिए समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का थीम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं में जो जोश दिखा, वही नए और विकसित होते भारत का प्रमाण भी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर विशेष सामग्री आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। राज्य के विकास के साथ ही देश का विकास संभव है। इसी मंत्र के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है।
शहर हो या गांव, उसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है। देश में सबसे बड़े राज्यों में से एक राजस्थान के विकास से देश का विकास सीधे तौर पर जुड़ा है। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्था के सुपर स्पेशलिटी ग्लोबल अस्पताल का शिलान्यास, शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार की भी शुरुआत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। परियोजना को लेकर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि इससे राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के उदयपुर से शामलाजी खंड को 6 लेन करने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर NH 25 से बिलाड़ा जोधपुर खंड से जोधपुर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान हो जाएगी। जयपुर जोधपुर के बीच की यात्रा अवधि में 3 घंटे की कमी आएगी। कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी जैसे विश्व विरासत स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नाथद्वारा से नई रेलवे लाइन मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी, जिससे संगमरमर, ग्रेनाइट और खनन उद्योग जैसे क्षेत्रों को व्यवसाय करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी शांतिवन परिसर का दौरा करने के साथ सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल, शिवमणि ओल्ड एज होम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था की देश भर की इकाइयों से आग्रह किया कि केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के प्रति जागरूकता फैलाएं। देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। सरकार का मानना है कि अगले 25 वर्ष यानी अमृत काल में देश के टियर 2 और 3 शहरों के विकास पर विशेष फोकस रखना होगा, तभी अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही हजारों लोगों को घर की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। केंद्र की वर्तमान सरकार भविष्य की चुनौतियों और देश में बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखकर काम कर रही है। यही वजह है कि देश के कस्बों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकोट में 1000 से अधिक घरों का निर्माण आधुनिक तकनीक का उपयोग कर किया गया है। लाइट हाउस परियोजना के तहत यह प्रयोग देश के 6 शहरों में किया गया है, जहां तकनीक से सस्ते और आधुनिक घर बनाने में सहायता मिली है। ऐसी तकनीक से आने वाले समय में और अधिक सस्ते और आधुनिक घर गरीबों को मिलने वाले हैं। गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल के 25 वर्षों के दौरान विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से प्रणालियों को अपग्रेड किया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत देश के 500 शहरों में पहले से अधिक बुनियादी सुविधाएं और 100 शहरों को स्मार्ट सुविधाएं मिल रही है। मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार इस सोच के साथ किया जा रहा है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय न देना पड़े। देश के 20 शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है। मेट्रो नेटवर्क साल 2014 से पहले 250 किलोमीटर से पिछले 9 वर्षों में 600 किलोमीटर पहुंच गया है। राजस्थान और गुजरात को मिली इन सभी सौगातों और प्रधानमंत्री के इन दौरों की संपूर्ण जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। किसी भी राष्ट्र की यात्रा उसकी समाज की यात्रा का एक दर्पण होता है। कटवा पाटीदार समाज का सैकड़ों साल का इतिहास और भविष्य के लिए विजन, ये एक तरह से भारत और गुजरात को जानने और देखने का माध्यम भी है। सैकड़ों वर्ष के विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार के बावजूद इस समाज के पूर्वजों ने अपनी पहचान मिटने नहीं दी, अपनी आस्था को खंडित नहीं होने दिया। दुनिया भर में आज अपनी सफलता का परचम लहरा रहे कटवा पाटीदार समाज के सेवा की 100वीं वर्षगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को संबोधित किया। कड़वा पाटीदार समाज के लोग आज देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वो जहां भी हैं अपने श्रम और सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। टिम्बर हो, प्लाईवुड हो, हार्डवेयर, मार्बल, बिल्डिंग मटेरियल, हर सेक्टर में इस समाज के लोग छाए हुए हैं। इन सबके साथ ही इस समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल अपनी परंपराओं का मान सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अखिल भारतीय कच्छ पाटीदार समाज को आगे ले जाने वाले और नारायण राम जी लिम्बानी से प्रेरणा लेने वाले लोगों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि वे समाज के कार्यों और अभियानों से खुद को अपडेट रखते हैं। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। भारत के हर राज्य, हर शहर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। भाषा, पहनावा, खान पान,
पूर्वोत्तर, दक्षिण, पहाड़ी क्षेत्र या मध्य भारत में अलग अलग देखने को मिलता है। भारत की G20 अध्यक्षता में जो 100 से अधिक बैठकें हुई हैं, उसमें न सिर्फ भारत इन विविधता को पेश कर रहा है, बल्कि भारत इस प्रभावशाली समूह में शामिल देशों का एजेंडा भी तय कर रहा है। भारत को प्राथमिकताओं पर सहमति बनाने में सफलता भी मिल रही है। मई के पहले पखवाड़े में विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक गोवा, संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर और ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान विकास कार्य समूह के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा रखा है। इस एजेंडे का उद्देश्य समावेशी व टिकाऊ विकास लाना और सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धियों को आगे रखना है। डेटा के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांत और SDG में तेज प्रगति पर कार्य योजना सहित भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित परिणाम दस्तावेजों के स्तर पर हरित विकास समझौता दस्तावेज में शामिल होंगे। इसी समझौता दस्तावेज को सितंबर 2023 में होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक 15 मई से 17 मई तक मुंबई में हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में संगठन सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे क्षेत्रों पर विचार करके ऊर्जा परिवर्तन सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इन सभी बैठकों की विस्तृत जानकारी और जून में प्रस्तावित बैठकों की जानकारी भी आप पत्रिका से ले सकते हैं। जिस तरह कावेरी नदी अपनी अविरल प्रवाह के साथ बिना किसी बाधा के अपनी मंजिल तक पहुंचती है, ठीक उसी तरह ऑपरेशन कावेरी ने संकट से जूझते सूडान में फंसे भारतवासियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की। हिंसाग्रस्त सूडान से भारत के लोगों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कावेरी अब समाप्त हो गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से करीब 4000 भारतीय सुरक्षित निकाले गए। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक निकासी अभियान ऑपरेशन कावेरी को संकटग्रस्त सूडान में त्वरित तौर पर 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। भारतीय नागरिकों की सूडान से सुरक्षित निकासी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और सूडान स्थित भारतीय दूतावास सहित अन्य अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की गई थी। इस दौरान भारतीय नागरिकों को सूडान के अलग अलग हिस्सों से राजधानी खार्तूम ले जाया गया, जहां से उन्हें वापस भारत लाया गया। यह कोई पहला मौका नहीं था जब भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है। दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय को किसी भी तरह की परेशानी हो तो सरकार तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। कभी भी विदेशों में भारतीय संकट में दिखे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत अपनों के लिए आगे आए। ऑपरेशन कावेरी की विस्तृत जानकारी पत्रिका में समाहित है। माँ सृष्टि रचयिता की श्रेष्ठ रचना है। माँ के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहते हैं जिनके सिर पर माँ का हाथ होता है, किस्मत भी उसका साथ नहीं छोड़ती। उसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इसमें हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाओं की सेहत की विशेष जांच की जाती है, ताकि माताओं की हो रक्षा हमारे आपके भविष्य की सुरक्षा हो। इस अभियान की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रसव पूर्व जांच सेवाएं विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराते हैं। अभियान में सबसे अधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की लाभान्वित हुई हैं। इस अभियान की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, इन सभी समाचारों को आप पत्रिका में विस्तार से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। कल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अमृत महोत्सव की। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।